नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओवैसी मुक्त तेलंगाना बीजेपी का ख्वाब, कांग्रेस टीआरएस की मुतबादिल नहीं, करीमनगर में अमित शाह का खिताब। कांग्रेस तेलुगुदेशम इत्तेहाद से टीआरएस बौखलाहट का शिकार, कांग्रेस की कामयाबी कबूल करने पर उत्तम कुमार रेड्डी का हरीश राव से इजहार तशक्कुर। हाई कोर्ट की हिदायत पर 12 अक्टूबर को खतई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। नए नामों के इंदराज के बाद रियासत में जुमला वोटर्स 2,91,00,000। और कोत्तूर वाई जंक्शन के पास खौफनाक सड़क हादसा, खातून बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने ओवैसी मुक्त तेलंगाना को यकीनी बनाने और जुनूब की इस रियासत में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने उनकी पार्टी को इख्तिदार सौंपने की आवाम से अपील की है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का करीमनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने आगाज किया। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना से ओवैसी के खिलाफ ना तो चंद्रशेखर राव जा सकते हैं और ना ही राहुल एंड कंपनी, हत्ता के तेलुगुदेशम के चंद्रबाबू नायडू भी ओवैसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जहर उगलते हुए बीजेपी के कौमी सदर ने कहा कि आसाम में एनआरसी के जरिए बीजेपी ने 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों की निशानदेही की है। उन्हें मुल्क से बाहर निकालने के लिए बीजेपी खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई दूसरी जमात ये काम नहीं कर सकती जो बीजेपी ने कर दिखाया है। आसाम की तरह तेलंगाना में भी बांग्लादेशी घुसपैठियां मौजूद हैं, सिवाय बीजेपी के कोई दूसरी जमात उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। बीजेपी के सदर ने कहा कि कांग्रेस ने तेलुगु रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की अहानत की। उनकी लाश को दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर तक नहीं ले जाया गया और दिल्ली में उनकी आखिरी रसूमात अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना था कि चंद्रशेखर राव का मुतबादिल राहुल एंड कंपनी नहीं हो सकते। तेलुगुदेशम की कांग्रेस से खुरबत पर तनकीद करते हुए अमित शाह ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी मिलकर भी मुतबादिल नहीं हो सकते। सिर्फ बीजेपी ही चंद्रशेखर राव का सही मुतबादिल हो सकती है और बीजेपी ही ओवैसी के असरात से तेलंगाना को पाक कर सकती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों प्रोग्राम्स का तस्करा किया और कहा कि वो मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना को 2,30,000 करोड़ रुपए की इमदाद दी है। उन्होंने चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो मरकजी सेहत स्कीम आयुष्मान भवा को रोक रही है। उनका कहना था कि बीजेपी मेक इन इंडिया चाहती है जबकि दीगर जमातें ब्रेक इन इंडिया के लिए काम कर रही हैं। ये राहुल बाबा एंड कंपनी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई है। अभी देश में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है तो दूरबीन लेकर ढूंढे तो भी एक भी राज्य में दिखाई नहीं पड़ती है। ये चंद्रबाबू नायडू के साथ कांग्रेस पार्टी आकर तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव जी का विकल्प नहीं बन सकती और बन भी गए तो ओवैसी के खिलाफ वो लड़ सकते हैं क्या? लड़ सकते हैं क्या? ना चंद्रशेखर राव लड़ सकते हैं, ना राहुल गांधी लड़ सकते हैं, ना चंद्रबाबू लड़ सकते हैं। ओवैसी के खिलाफ अकेली भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर लड़ सकती है। इससे पहले कौमी सदर बीजेपी अमित शाह ने कहा कि मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को कभी कबूल नहीं किया जाएगा। नुमाइश ग्राउंड पर शक्ति केंद्र के इंचार्ज के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ममता बनर्जी बायाबाजू जमातें अवाम को इश्तियाल दिला रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो बेटा बेटी की हुकूमत बर्खास्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए 6 माह पहले इंतखाबात करवाकर अवाम पर बोझ डाला है। उनका कहना था कि मजलिस के इशारों पर केसीआर काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आसाम त्रिपुरा से ज्यादा तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है। जब वहां कामयाब हो सकते हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकते।
उनका कहना था कि इंतखाबात की रायशुमारी के बाद टीआरएस और मजलिस का खात्मा हो जाएगा। इससे पहले अमित शाह ने हैदराबाद पहुंचने के बाद अग्रसेन महाराज के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के इत्तेहाद से टीआरएस बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने हरीश राव के 12 सवालात पर मुश्तमिल मकतूब के जवाब में खुला मकतूब लिखते हुए कहा कि हरीश राव ने अपने मकतूब में यह एतराफ़ कर दिया कि कांग्रेस कामयाब होगी, जिसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि हरीश राव ने खुद एतराफ़ किया है कि 2009 में तेलुगु देशम ने तेलंगाना की तश्कील के हक में मकतूब लिखा, तो फिर अब तेलंगाना की मुखालिफ जमात किस तरह हो सकती है। उनका कहना था कि टीआरएस को कोई हक नहीं है कि वो कांग्रेस के इत्तेहाद पर उंगली उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तनहा मुकाबला करने की ताकत रखती है, लेकिन टीआरएस का नामो निशान तेलंगाना से मिटाने के लिए तेलंगाना के हक में काम करने वालों के साथ इत्तेहाद किया जा रहा है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक खतई वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम के दौरान 25 सितंबर तक 33,14,006 वोटर्स ने दरखास्त दाखिल की, जिनमें 30,08,72 दरखास्तों को कबूल किया गया, 3,12,335 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, 799 दरखास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिला वोटर लिस्ट के मुताबिक रियासत में 2,91,00,000 वोटर्स होंगे। उनका कहना था कि 3 साल तक एक ही मुकाम पर काम करने वालों का तबादला किए जाने और जो इलेक्शन कमीशन ड्यूटी अंजाम देने वाले इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करें। रजत कुमार ने बताया कि तमाम सरकारी वेबसाइट से वज़ीर आला और वज़रा की तस्वीर हटा दी गई हैं। हैदराबाद हाईकोर्ट में फहरिस्ते राय दहिंदगान में मुबैना बेकायदियों के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने फहरिस्ते राय दहिंदगान की इजराई के लिए इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी है। फहरिस्त पर अगर कुछ एतराज़ होते हैं तो उसके बाद उसका जायजा लिया जाएगा। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी की तरफ से दरखास्त दाखिल की गई थी। इसके अलावा कांग्रेस की लीडर डीके अरुणा की तरफ से रियासती असम्बली को तहलील किए जाने से मुताल्लिक दरखास्त पर हाईकोर्ट में समाअत हुई और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर दारा किशोर ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि अवाम को मुश्किलात और तकालीफ पेश आए बगैर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। दाना किशोर ने चारशंबे को कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर्स और दूसरे आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए दाना किशोर ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ हल्केवारी सतह पर इजलास तलब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की पदयात्राओं और जलसों के दौरान इंतजामात और कवायद के सिलसिले में भी जरूरी हिदायत दी गई हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व कानून की सलामती के लिए पुलिस चौकस है। आने वाले चंद दिनों में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास तलब किया जाएगा। लाइसेंस याफ्ता हथियारों को जमा कराने का अमल भी शुरू हो चुका है। अब तक 100 हथियार जमा हो चुके हैं। कारगुजार वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस पार्टी ने रियासत से बरखी के मसले को खत्म किया है, लेकिन अवाम टीआरएस का पावर बरकरार रखेंगे। अग्रसेन महाराज के पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज पेश करने के लिए मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में एक वक्त पावर हॉलीडे हुआ करता था, लेकिन अब वो मसला नहीं रहा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने हर तबके के लिए काम किया है, छोटे कारोबार को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोबारा इख्तियार में आने के बाद मुकामी सनतकारों को तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर तमिलनाडु के साबिक गवर्नर के रोशिया के अलावा वैश्य समाज के कायदीन भी मौजूद थे। इन्वर्टर और जनरेटर का ज़माना गया क्योंकि पावर कट का ज़माना गया। उम्मीद रखते हैं क्योंकि पावर कट केसीआर साहब ने निकाल दिया, उम्मीद करते हैं कि हमारी पावर जो है आप आगे भी बरकरार रखेंगे, आगे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा ज़रूर।
बात यह है कि पिछले 3 सालों में जब से TSI पास आई है, हमारे यहाँ 7,000 से ज़्यादा हमने क्लियरेंस दिया है, 1,50,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट हासिल किया है, 5 लाख से ज़्यादा हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमने बनाने की एक सुविधा हमने यहाँ पे प्रयास हमने किया है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो उससे दुगना होता है, आपको पता ही है। तो जो भी हमसे हो सकता था हमने किया, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसलिए आज तेलंगाना नंबर 1 स्थान पे है। अभी हमारी फोकस जो है, अगर आप फिर से आशीर्वाद देंगे और सरकार चलाने का और राज चलाने का फिर एक मौका देंगे, तो इस बार हमारी प्रयास होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, क्वालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लोअर करें और क्वालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दें। ये हमारी दृष्टि, उसमें हम लोग पूरी तरह से दृष्टि रखे हैं। पंजाब के वजीर फाइनेंस व कुलहीन कांग्रेस के मंशूर कमेटी के रुकन मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। गांधी भवन में कौमी मंशूर में ज़राई शोबे से मुताल्लिक जायजा लेने के लिए हैदराबाद आए प्रीत सिंह बादल ने तेलंगाना कांग्रेस मंशूर कमेटी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफी किसानों के मसाइल का हल नहीं है, किसानों को मुनाफा बख्श बनाने के इक़दाम किए जाने की जरूरत है। उनका कहना था कि कांग्रेस का अहम मकसद किसानों की बहबूद है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार ज़राई शोबे और उससे मरबूत शोबजात में फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मंशूर में किसानों के लिए बेहतर इक़दाम का जिक्र किया जाएगा। कांग्रेस तशहीर कमेटी के सदर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि दामरचल्ला पावर प्रोजेक्ट को कांग्रेस इख्तियार में आते ही रोक दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से नलगुंडे की आवाम की जान को खतरा है। नलगुंडा पहले ही फ्लोराइड, फिजाई आलूदगी ज्यादा है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट से माहौल इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि KCR जगदीश्वर रेड्डी सिर्फ कमीशन की खातिर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस मामले में अदालत से रुजू होंगे। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी को भी इस सिलसिले में राजी करवाएं और ये प्रोजेक्ट को रोकेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खातून सहाफ़ी पर जिनसी हरासनी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा MJ अकबर को फौरी ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सहाफ़ी ग़ज़ाला वहाब के साथ पेश आए वाक़े पर शदीद अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो अपने वज़ीर को फौरी बरतरफ करें। सदर मजलिस का कहना था कि 3 तलाक बिल पर MJ अकबर ने लोकसभा में मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ पर बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन आज उनकी गंदी ज़हनियत और सोच मंजर आम पर आ गई है। जर्नलिस्ट ने ये बात कही है और मैं आज मोहतरमा ग़ज़ाला वहाब साहिबा का वो आर्टिकल पढ़ा हूँ, और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद तो मैं तो ये कहूँगा कि उसको हॉरेबल या उसको यानी क्या दरिंदगी है ये दरिंदगी की मिसाल है एक इंसान की, कि आपको ओहदा मिलता है तो आप उस ओहदे का इस्तेसाल करते हैं, उस ओहदे को कमज़ोरों पर दबाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दस्तूरी ओहदे पर फायज़ हैं ये मिनिस्टर, और ये ज़िम्मेदारी हमारे वज़ीर आज़म की है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के आइन पर हल्फ लिया है। उनकी हुकूमत का ये दावा है कि वो बेटी को बचाना चाहते हैं, तो उनको फ़ौरन निकालें। इतने डिटेल्स, इतने तफसीलात पूरी आ चुकी हैं, तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा शख्स हमारे मुल्क की कैबिनेट का वज़ीर नहीं रह सकता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है वज़ीर आज़म के, उन कैबिनेट की, कि ऐसे शख्स को फ़ौरन वो निकालें, उनको सैक करें, उनको बरतरफ करें अपनी कैबिनेट से। और मुझे अफसोस और गम भी इस बात का है कि ये मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ट्रिपल तलाक का बिल जब पेश हुआ, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुस्लिम ख़वातीन की हिफाजत, मुस्लिम ख़वातीन का कि उनकी हिमायत में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में, और आज ये तमाम तफसीलात सामने आती हैं। तो इससे मालूम हो रहा है कि इनकी ज़हनियत क्या है। ये मुनाफ़िक़त की एक हद है, और इस तरह के हरकत करने वालों को कहीं पर भी इनको कैबिनेट में रहने का कोई जवाब हासिल नहीं है। और मैं तो गुजारिश करूँगा हमारे वज़ीर ख़ारजा, इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से, कि वो इन 3 जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स को पढ़ें
और मुझे यकीन है कि उनके पढ़ने के बाद हमारी वज़ीर ख़ारजा ऐसे मिनिस्टर को उनके कैबिनेट के दफ्तर के दरवाजे खरीबाने नहीं देंगी। इतनी गंदगी, इतनी अपने ओहदे का इस तरह इस्तेसाल करना, और ये जुल्म है, ये जुल्म है। और इससे मालूम होता है कि हमारे मुल्क में ऐसे कई मर्द हैं जो अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हों, और वो दबाने की कोशिश करते हैं, वो जुल्म करते हैं। और इसकी मिसाल बननी चाहिए। जब तक हम इन लोगों को मिसाल नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं कि हमारी औरतों पर, चाहे वो सहाफ़त में हो या किसी भी शोबे जात में हो, इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए उनको? नहीं, यकीनन कानून में इस तरह का प्रावधान है, प्रोविजन है कि पुलिस सो मोटो एक्शन ले सकती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सो मोटो एक्शन ले सकती है, होम मिनिस्टर ले सकते हैं। भाई क्या, जब इतना आप दावे करते हैं ख़वातीन की हिफाजत का, ख़वातीन के इंसाफ का, तो क्या मुँह लेके जाएंगे अगर आपकी हुकूमत ऐसे ख़वातीन की ऐसे वक्त में उनकी मदद नहीं करेंगे? आप और क्या कर सकते हैं? वो लोग तो खुलकर कह रही हैं कि इस तरह से उन पर जुल्म किया गया, इस तरह से उनका इस्तेसाल किया गया, तो इसका तो खात्मा होना चाहिए ना, इसका तो क्लोजर होना चाहिए। मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों, जमातों, उलमा कराम व सरकर्दा ख़ादीन पर मुश्तमिल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। फोरम का एक इजलास सदर रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक़िद हुआ। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मुफ्ती सादिक मुहीउद्दीन फ़हीम, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना इकरम पाशा तग़नशीन, मौलाना फजलुल्लाह, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील व दीगर अरकान फोरम ने शिरकत की। इजलास में रियासत की मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने कहा कि रियासत में मुसलमानों और पिछड़े तबक़ात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी व खिदमात को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि जिन हलकों से मजलिस के उम्मीदवार होंगे वहाँ उनकी तायद की जाएगी। दूसरी जमातों की तायद के सवाल पर उन्होंने कहा कि TRS, कांग्रेस, तेलुगु देशम को फोरम की तरफ से मंशूर मुतालबात पेश किया जाएगा। कौन सी जमात इस मंशूर मुतालबात को कबूल करती है, उसका फोरम के इजलास में जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मजलिस की तायद के सवाल पर उन्होंने वाज़ेह किया कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में मजलिस की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार हल्का असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कमान शेख फैज से अपने दौरे का आगाज़ किया और पत्थर का मकान, मीर शिकारी गली, कमेले की मस्जिद, तकिया रोशन नागा बोली, लंगर का अलावा छिल्ला मीरा दादा, मस्जिद सिद्दीक यासीन, मोमिन स्कूल लैंड, बड़ा कब्रस्तान, बाग लश्कर जंग और दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर मुकामी अफराद की तरफ से उनकी शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर ज़बरदस्त आतिशबाजी भी की गई। सरगर्म मजलिसी कारकुन, यूथ लीडर और हल्का असम्बली याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने सुल्तान शाही, मगलपुरे के अलावा दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनका पुरतगबा इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और कसरत से गुलपोशी की। मुमताज़ अहमद खान ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल की समाअत करते हुए एक सोई का तयक़ून दिया। मजलिस के मौजूदा और साबिक़ा व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
मलकपेट असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम और मौजूदीन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। साबिक रुकन असम्बली ने मूसरम बाग की मारूफ शख्सियत मुकरम अली कन्नू की तरफ से मुनक्किद की गई इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की और वहाँ मौजूद अफराद से मजलिस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल की अपील की। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने विजयनगर कॉलोनी झिर्रा के अलावा दूसरे इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। जाफर हुसैन मिराज ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल की समाअत की और आजराना यकसुई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम ने इज़हार मसरत करते हुए केक काटा और मिठाई तकसीम की। हल्के कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महीउद्दीन ने इब्राहिम बाग, टीपू खामरेज, लंगर हाउस, गोलकुंडे के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने लंगर हाउस के इलाके में एक दरगाह पर हाजिरी देते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मुकामी अवाम ने इस मौके पर उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए शाल पोशी और गुलपोशी की। इब्तदाई मजलिस सिद्दीपेट की तरफ से जारिया इस्लामी साल का कैलेंडर तैयार किया गया है। दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर वफ्द ने सदर मजलिस को पार्टी की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहर अली खान ने की। दवाखाने के शोबे नफ्सियात के HOD कर्नल R शशि कुमार ने मीडिया को बताया कि डिप्रेशन, जहनी तनाव की वजह से उसके मुतासरीन सर दर्द, बदन में दर्द के अलावा कई तकालीफ में मुब्तला होते हैं। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन से 20% अफराद मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से उसके मुतासरीन को भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। अगर नींद आती भी है तो वो जल्द बेदार हो जाते हैं और अक्सर उदास और सोच में मुब्तला रहते हैं। उन्होंने बताया कि इस नौइयत की एक और दिमागी बीमारी OCD है, जो घरेलू झगड़ों और तनाज़ात की वजह से पैदा होती है। उनका कहना था कि इन बीमारियों से बच्चों की सेहत और उनकी ज़िंदगियों पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल में नफ्सियात का बेहतरीन इलाज कम अखराजात पर किया जाता है। लोग इससे इस्तेफादा करके अमराज से निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो करीब करीब 20% लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हो जाता है। डिप्रेशन मतलब लगातार उदास रहना, मन नहीं लगना, भूख नहीं लगना, जैसे नींद नहीं आना। कुछ लोगों को नींद सोने में तकलीफ़ होती है, कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बैठने में भी अच्छा नहीं लगता, या कभी खाने पीने के लिए भी कहीं जाते हैं तो वहाँ भी उनको अच्छा नहीं लगता। जो उन्हें पसंदीदा चीज़ें हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। जैसे घर में माँ है, अपने बच्चों को देख के भी उनको खुशी नहीं होती है। डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियाँ होती है, वैसे मन की बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। तो इसका इलाज है, दवा खाने से ठीक हो जाता है, और कई बार साइकोथेरेपी जो काउंसलर्स देते हैं, साइकोथेरेपिस्ट देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। जिले कलेक्टर KDPR ऑफिस संगारेड्डी में कलेक्टर हनुमंतराव के हाथों एरिया मॉनिटरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। हनुमंतराव ने अपने खिताब में कहा कि मॉनिटरिंग सेंटर के जरिए अखबारात में शाया होने वाले इश्तिहारात और खबरों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अखबारी नुमाइंदों और मीडिया सेंटर से भी इत्तलात फराहम की जाएंगी। उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी मीडिया के नुमाइंदों से इस सेंटर से इस्तेफादे की ख्वाहिश की गई है।
माह सफ़र का चांद नजर आ गया है। इस तरह जुमेरात 11 अक्टूबर को माह सफ़र की पहली तारीख होगी। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चारशंबे की शाम हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट में मुनक़िद हुआ, जिसमें रुयत की इत्तला दी गई। बालापुर पुलिस की तरफ से सादत नगर एर्राकुंटे के अलावा दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें 250 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने तकरीबन 300 मकानात की तलाशी लेते हुए 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनका पस मंजर मुजरिमाना बताया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 15 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो रिक्शा, 217 शराब की बोतलें और गुटखे के पैकेट्स भी जब्त किए हैं, जिसकी मालियत 50,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने शराब और गुटखे का कारोबार करने वाले वेंकटेश और रहीम पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है। GMR के ज़रिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटरीम इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल का सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हुकूमत राजीव नारायण चौबे के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा टर्मिनल 23 अक्टूबर से काम शुरू करेगा। इफ्तिताही तकरीब में मरकज़ी हुकूमत और GMR ग्रुप के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस टर्मिनल में इंतहाई असली आलात लगाए गए हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करेंगे। कत्तूर वाई जंक्शन के पास पेश आए खौफनाक हादसे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार उसके 2 अफराद खाना शदीद जख्मी हुए हैं। चारशंबे की सुबह के औकात में करीब 9 बजे कविता और उनके अफराद खाना मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्हें तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने टक्कर दे दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। सब इंस्पेक्टर आसिफ नगर पुलिस कुमार स्वामी ने ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मेडपल्ली के पास एक शख्स नरेंद्र की जबरदस्त पिटाई कर दी। मुतासर शख्स ने इसकी मेडपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दफा 323, 341 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए SI कुमार स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। महकमे पुलिस फ्रेंडली पुलिस के नाम पर बड़ी तशहीर कर रही है, लेकिन खुद पुलिस के मुलाजमीन नशे की हालत में शहरियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस अपनी वर्दी का रूप जमाते हुए भोले भाले मासूम शहरियों को निशाना बना रही है और इससे पुलिस की साख मुतासिर हो सकती है। SOT शमशाबाद ने शमशाबाद के देहात सातमराई के गोदाम पर छापा मारकर 2,75,000 रुपये मालियाती पटाखे जब्त किए हैं। SOT पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पटाखों का कारोबार करने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ओवैसी मुक्त तेलंगाना बीजेपी का ख्वाब, कांग्रेस TRS की मुतबादिल नहीं, करीमनगर में अमित शाह का खिताब। कांग्रेस तेलुगुदेशम इत्तेहाद से TRS बौखलाहट का शिकार, कांग्रेस की कामयाबी कबूल करने पर उत्तम कुमार रेड्डी का हरीश राव से इजहार तशक्कुर। हाई कोर्ट की हिदायत पर 12 अक्टूबर को खतई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। नए नामों के इंदराज के बाद रियासत में जुमला वोटर्स 2,91,00,000। और कत्तूर वाई जंक्शन के पास खौफनाक सड़क हादसा, खातून बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।